ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय 22वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति जी का विवाह, कर्दम ऋषि जी का विवाह देवहूति के साथ में किस प्रकार होता है, इस अध्याय के अंदर इसी पर चर्चा करते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को आगे बतलाते हुए कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम मुनि ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति प्राण मुनि से कुछ पूछा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त, तो विषयों से दूर हटकर आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। और फिर उन हजारों चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी हजारों भुजाओं से हम अक्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और अक्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है, अर्थात जिनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के विषय में स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी धूल अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान कृपा की है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी। हे मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से है आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। ब्राह्मण, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषय आसक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का आदर न करके फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। हे विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचार्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, अर्थात आप हमेशा से मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचारी तो है नहीं। इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान भी नहीं हुआ है, अर्थात अभी तक आपकी कन्या की किसी के साथ कोई बातचीत या मंगनी भी नहीं हुई है। इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना चाहिए। ब्रह्म विधि से विवाह होना ही उचित होगा। मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह बताया गया है, जिसके अंदर पिता द्वारा अपनी पुत्री को कन्यादान के स्वरूप अपने हाथों से उसकी शादी की जाती है। उसके बाद दैव, आर्ष, प्राजपत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, अलग अलग तरह के विवाह मनुस्मृति के अंदर इनका वर्णन किया गया है।
और जो सबसे श्रेष्ठ है, इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है, वही ब्रह्म विवाह के नाम से जाना गया है। यहाँ गर्दम मुनि जी कहते हैं कि अब हमारा विवाह ब्रह्म विवाह से ही, विधि से ही होना उचित होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गर्भणामिते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए जो इच्छा है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से ही सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। ऐसा कर्दम मुनि जी महाराज मनु को कहते हैं। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पाजे मधुर झनकार करते जा रहे थे। उस समय से देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़े थे। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू भू मनु की दुलारी कन्या और उद्यान पात की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रदान, हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। अर्थात मन व इंद्रियों को आसक्त विषयों से हटाकर उसके बाद में संन्यास मार्ग को चला जाऊंगा। जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति होती है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है, मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। यहाँ पर महाराज मनु जी से कर्दम मुनि जी ये कहते हैं कि हे महाराज मनु, मैं आपकी पौत्री के साथ विवाह तो रचाऊंगा, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद मैं अनंत अविनाशी जो परम पिता परमात्मा है, संतान उत्पत्ति के बाद मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनकी भक्ति के लिए उस रास्ते पर चला जाऊंगा। मैत्रेय जी यहाँ कहते हैं कि प्रचंड धनुर्धर विदुर आगे बताते हैं मैत्रेय जी कि विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया, अर्थात चित्त है जो उनकी तरफ आकर्षित हो गया। मनु जी ने देखा कि संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी अपनी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थ उचित पात्र आदि दहेज में दे दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वलचित होकर अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के साथ रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्म आवृत की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तो वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मव्रत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मती नगरी मनु की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे।
वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हो गए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की चट्टाइयां बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिर्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी पत्नी और संतान के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रत्येक काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में भी कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण मोह उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना, ध्यान करना, उनकी रचना करना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनमंत्र को व्यतीत करने वाले क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते थे। अर्थात उनका जो समय है, उनका जो काल है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 21 चतुर्युग, कहने का भाव यह है कि उन्होंने भगवान वासुदेव की कथाओं के अंदर अपने जो मनु का समय काल था 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। अर्थात एक बहुत लंबा समय, जिसकी गणना एक आम मानव के बस की बात नहीं है, इतना समय व्यतीत कर दिया। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने भगवान के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध हैं। इन धर्मों के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कौन कौन से आश्रम हैं, इनकी जानकारी के लिए हमें मनु संहिता का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव अगले अध्याय में आप सुनेंगे। इस प्रकार आज हमने कर्दम मुनि को किस प्रकार से महाराज मनु ने अपनी कन्या को दान किया, इसके बारे में जाना। कुश और काश की चटाइयों का क्या महत्व है, इन कुश और काश का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में हमने जाना। और ये भी जाना कि जो पुरुष श्री नारायण के आश्रित रहते हैं, केवल नारायण के ऊपर ही शारीरिक, मानसिक रूप से अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, उनको कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक, भौतिक दुख कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इसके बारे में हमने जाना। इन्हीं सुंदर कथाओं को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले अध्याय में कर्दम और देवहूति का विहार पाठ का श्रवण करेंगे। अब हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय अर्थात 22वें अध्याय का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा बार बार सभी श्रवण भक्तों से प्रार्थना कि इन पुण्यमयी कथाओं के अध्यायों को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।